आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। जर्दा या मीठे चावल बनाने के लिए मैंने आधा कप बासमती चावल लिया है। ये मैंने सेला बासमती चावल लिया है। 3 चम्मच देसी घी लिया है। आधा कप चीनी ली है। 10-12 काजू लिए हैं। 10-12 ही बादाम लिए हैं। 12 से 15 किशमिश ली हैं और 10-12 पिस्ता लिए हैं। कुछ नारियल के टुकड़े कर लिए हैं। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर है। 1 तेज पत्ता, 1 हरी इलायची और 7-8 लौंग ली हैं। चुटकी भर खाने वाला पीला रंग लिया है। कुछ केसर के स्ट्रैंड्स हम यूज करेंगे और केसर भिगोने के लिए 3-4 बड़े चम्मच दूध लिया है। चावल को हम धोकर पानी में भिगोकर रख देंगे करीब आधा घंटे के लिए। और इधर हम दूध को हल्का गर्म करेंगे और 7-8 धागे केसर के डालकर रख देंगे, जिससे केसर दूध में अपना रंग अच्छी तरह छोड़ दे। और ड्राई फ्रूट में काजू के, बादाम के और पिस्ते के हम टुकड़े कर लेंगे। 1 बादाम के 2-3 टुकड़े हम इस तरह से कर लेंगे और ऐसे ही हम पिस्ते को भी टुकड़ों में काटकर रख लेंगे। अब इसके लिए हमने एक भारी तली का बर्तन लिया है और इसमें लगभग 1 लीटर पानी रखा है। इसमें हम 2 लौंग और 1 हरी इलायची डालकर पानी को उबालने के लिए ढककर रख देंगे। पानी उबल गया है। इसमें हम चावल को कुक करेंगे। चावल का एक्स्ट्रा पानी हमने हटा दिया है। चावल हम इसमें डाल देंगे और खाने वाला रंग जो हमने लिया है वो भी हम यहाँ ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसको हम खुला ही पकाएंगे और चावल को हम पूरा अच्छी तरह नहीं पकाएंगे। हल्का सा हमें चावल को खड़ा रखना है। 80-90% हमें इसको पका लेना है। जब चावल पक जाएंगे, छानकर हम पानी अलग कर देंगे और चावल हम छानकर अलग रख लेंगे। अब पतीले में हम दोबारा से घी डालेंगे। घी गरम हो जाएगा। इसमें हमें काजू, नारियल और बादाम को डालकर फ्राई कर लेना है। आंच हम बिल्कुल लो रखेंगे। ड्राई फ्रूट थोड़ा हमारे फ्राई हो जाएंगे तो इसमें से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट गार्निशिंग के लिए निकालकर अलग रख लेंगे। ज्यादा हमें इसको भूनना नहीं है। गोल्डन ब्राउन होने पर ही हम निकाल लेंगे। अब बचे हुए घी में हम तेज पत्ता डालेंगे और साथ ही लौंग डाल देंगे। 2 लौंग हमने उबालने में भी डाली थी और अब हम यहाँ लौंग डाल रहे हैं। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। साथ ही हम पिस्ता ऐड करेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे। आंच हम बिल्कुल लो रखेंगे। और अब जो हमने कुक किए हुए चावल हैं वो यहाँ मिक्स करना है। ये सेला चावल जो हमने लिया है ये जल्दी से घुलता नहीं है, इसलिए हमारा जर्दा जो है वो बढ़िया और खिला खिला बनेगा। चीनी डाल देंगे। आधा कप ही मैंने चीनी ली हुई है। मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर ऐड करेंगे। हल्का सा उसको टॉस करेंगे
और ये दूध में जो हमने केसर घोल कर रखा था, ये देखिए इसमें कलर आ गया है। इस दूध को हम चावल में डाल देंगे, अच्छी तरह लेवल करेंगे और इसको हम ढककर 5 से 8 मिनट पकने देंगे। आंच हम बिल्कुल कम रखेंगे। चावल को अब हम टेस्ट करेंगे। चावल फुल्ली कुक हो गए हैं। लास्ट में हम किशमिश डाल देंगे। किशमिश आप पहले भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हमेशा बाद में ही किशमिश डालती हूँ। गैस बंद कर देंगे और इसको ढककर हम 10 मिनट रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। मीठे चावल या जर्दा हमारा तैयार हो गया है। इसको हम सर्व करेंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट रखे थे उससे हम इसको गार्निश करेंगे। ये लीजिए।